नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में 481 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बन गए हैं, जबकि 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स ने भी अपना प्रशिक्षण यह कंप्लीट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली है और साथ ही स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता विशाल कुमार के नेतृत्व में कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया है। अंतिम पग के साथ कैडेट्स ने सैन्य जीवन की एक नई शुरुआत की है। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति और गर्व से झूम उठा। काफ़ी खुशी की बात है। मेरे से कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे इंस्ट्रक्टर्स के लिए और ऑफिसर्स और उस्ताद लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छी सिखलाई दी, उसी के बावजूद ये सब अचीव हो पाया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैं अपने कोर्समेट्स के साथ मैंने ट्रेनिंग पूरी की और आज मैं उनके साथ कमीशन प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद एनडीए ज्वाइन किया, हंटर्स कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही स्कॉन में दाखिला लिया था और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया और कांग्रेस ने इस अभियान को चुनौती तैयारी बताते हुए सवाल भी उठाए हैं। इस पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र सिंह, उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक जनता की उपेक्षा की है, जबकि 2014 के बाद केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जन जन तक पहुंचकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए काम कर रही है। सन 47 के बाद से 2014 तक बहुत लंबी अवधि तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रही, लेकिन ना तो कभी सरकारों ने जनता के द्वार पर जाकर उनका दुख सुख पूछा और ना ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा को चलाना पड़ रहा है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, इसका मतलब है कि सरकार की धरातल पर कोई उपलब्धियां नजर नहीं। और हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है, साथ ही पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। बाल विकास विभाग ने बालिकाओं को किशोरी किट और साथ ही गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित की है। वहीं आयुष्मान कार्ड, लखपति दीदी योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा करीब 17 विभागों ने प्रतिभाग किया और उनके द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। करीब 350 से 400 हमारे जो लाभार्थी थे विभिन्न योजनाओं के, उन्होंने भी यहाँ पे प्रतिभाग किया। और जो मुख्य योजना थी जैसे पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें काफ़ी सारी जो हमारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया, तो उनका एक समस्या जनरल ये रहता है कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए उनको जानकारी दी गई कि अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं तो घर में बिजली का बिल भी वो उसमें कम। आज सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर ब्लॉक बहादुराबाद में कार्यक्रम हुआ है। इस अलग दिवाली सभी ने सबक सहभाग किया है और स्वयं सहायता समूह से भी कैंप लगाए आए थे, लाभार्थी आए थे, उनको किट वितरण की गई और जन जन के हित में जो जानकारी है वो प्रोवाइड की गई। ऊधम सिंह नगर स्थित पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल भवन छात्रावास में स्पेशल डाइट के तहत परोसे गए चिकन और पनीर खाने के बाद करीब 150 छात्र जो हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। छात्रों को उल्टी दस्त की शिकायतें होने के बाद विश्वविद्यालय अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 5 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर है, उन्हें अस्पताल में ही एडमिट किया गया है। छात्रों ने मेस में घटिया गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल के आरोप लगा दिए हैं। मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है।
और संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव सेवा और परोपकार की भावना के तहत एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 यूनिट रक्त जो है वो एकत्रित हुआ है। और कार्यक्रम का शुभारंभ रानीपुर के विधायक आदेश चौहान और जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने किया। इस अवसर पर किरण जैसल भी मौजूद रही हैं। विधायक ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की है। आज संत निरंकारी सत्संग भवन पर हरिद्वार पर ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये रक्तदान शिविर रखा गया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से और दोनों ब्लड बैंक द्वारा डिमांड की गई ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहले हरिद्वार में ब्लड की डिमांड की कि ब्लड बैंक ने डिमांड की, उनकी डिमांड पर ही ये पूरे हरिद्वार जिले में कि जो है हमारी 15 ब्रांचें बढ़ती है। 150 यूनिट का टारगेट था। अभी जैसे पहले भी कहा गया कि लगभग अभी 24 अप्रैल को भी रक्तदान शिविर मानव एकता दिवस के दिन लगा था और इसमें हमारा मिशन मिशन लगभग 14 लाख यूनिट से ऊपर 24 अप्रैल से पहले रक्तदान यूनिट कर चुका है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज हरिद्वार के इस भवन में रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें हमने 2 टीमें आमंत्रित की, रुड़की की और हरिद्वार। दोनों टीमें गवर्नमेंट की है और सत बाबा हरदीप सिंह जी का ये कहना था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बैठे। यहाँ पे हरिद्वार की पवित्र नगरी में संत निरंकारी मिशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और सदगुरु की कृपा से मुझे लगता है कि संत निरंकारी मिशन को बहुत ही अद्भुत काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो। हरिद्वार जिले की भगवानपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। और एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद बाइकें भगवानपुर, कलियर और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से ये चोरी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप सैनी पर पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों, नेटवर्क, आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जो खेलपुर रोड से संदिग्ध पकड़े गए थे, कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर, और इनकी कस्टडी से टोटल 12 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक एक्यूज है जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे हैं और एक एक्यूज है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो पहले से ये इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो 12 इन पे मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। इनके कुछ और गैंग मेंबर्स के नाम भी सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 3 एक्यूज हैं। 3 एक्यूज को पुलिस जो है वो जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर रही है। और नैनीताल में जल संस्थान के सीवर टैंकर के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा यह हुआ है। अनियंत्रित टैंकर ने सड़क किनारे चल रही 2 महिला पर्यटकों को उनकी चपेट में वो आ गई हैं, जिसके वो घायल हो गई हैं। एक महिला की टांग जो है पूरी तरह से कुचल गई है, जबकि दूसरी के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को बीडी पांडे हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है। हमारे पास यहाँ पे नीचे एक्सीडेंट हुआ है अभी मंदीताल में नीचे की तरफ। उसमें 4 लोग करीब घायल हुए थे, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, दिल्ली के थे, माँ बेटी थी दोनों, जिनको हमने हाथ पैरों में चोट है जिनके, उनको हमने यहाँ पे फर्स्ट एड देके नीचे रेफर किया है। और आगे का फिर जांच पड़ताल के बाद एक्सरे वगैरह के बाद ही पता चलेगा। एक इनका ऋतु डांग है, बाकी भवी डांग है। एक 42 साल की मम्मी है और 20 साल की बेटी है, दोनों दिल्ली से। अभी कुछ देर पहले जल संस्थान का एक जो सिविल वाला जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है, वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से एसबीआई बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा। तो एसबीआई बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी, जो पिकअप जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी उसमें उनका एक हाथ और दूसरी महिला का पैर उसकी चपेट में आ गया।
उधम सिंह नगर के ग्राम जगन्नाथपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। 33 केवी लाइन के लिए पोल लगाने के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और ग्रामीणों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिना सर्वे के काम करने के आरोप लगा दिए हैं और वहीं काशीपुर रुद्रपुर मार्ग पर सड़क हाथ के बेहद करीब लगाए जा रहे बिजली के जो पोल हैं उसको लेकर भी सुरक्षा संबंधित चिंताएं ये जताई हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, पहले वहाँ आदमी मेरे पहले तो जिन्होंने लाइन गाड़ी थी पहले, तो मेरे घर आने से पहले उन्होंने खंबे गाड़े, तो सीधी लाइन गाड़े तो लाइन तोड़ते हुए, तो जिसमें हमारी नई लाइन पड़ी हुई थी वो डैमेज पूरी हुई पड़ी 2 इंच वाली, और जो पुरानी वाली लाइन है वो उन्होंने बराबर में लाइन तोड़ दी। उनके उन्होंने डैमेज के में आए जैसे तो उन्होंने डैमेज के लिए पैसे दिए थे, तो हमने जुड़वा इस टाइम। देखो यही कहना है कि ये जो पोल लगाया गया है ये रोड के किनारे से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर है, जो कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही तो है ही है, साथ में इन्होंने ये भी नहीं देख पाए ढंग से कि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन जा रही है। 2 नुकसान कर दिए हैं इन्होंने। एक तो जब रोड पर कोई वाहन चलेगा गलती से उसके अगर स्टीयरिंग थोड़ा फेल हो जाता है या फिर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है तो सीधा वो पोल में गिरेगा। बड़ी लाइन है, हो सकता है इससे भविष्य में कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रामनगर में प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई लोगों का जो सामान है वो जब्त किया है, चालान काटकर जुर्माना भी वसूला है। कैंची धाम मेले और पर्यटन सीजन को देखते हुए चलाए गए अभियान के दौरान 2 कार वॉच सेंटर पर कार्रवाई करते हुए उनके पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। और एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि अतिक्रमण और पानी की बर्बादी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो ये पर्यटन सीजन है और बाहरी लोगों का काफ़ी आवागमन इस समय रामनगर में है। दूसरा, चूँकि 13 से 26 तक हमारा कैंची धाम मेला भी होने वाला है और शायद डाइवर्जन इधर से रहेगा, तो उसी के दृष्टिगत वैसे तो हम लोग हटाते ही रहते हैं, लेकिन उसके दृष्टिगत हमने आज एक ड्राइव चलाई है और कल भी हम ड्राइव चलाएंगे कि रोड पे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, चाहे वो ठेला हो, रेड़ा हो, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ ठेला लगाने आते हैं, चाहे लीची का हो चाहे आम का हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो रोड पे था उनका सामान भी जब्त किया गया है और उनको चेतावनी भी दी। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस बरामद हुई। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंस की जांच भी कर रही है और अब तक 14 अवैध हथियार, 341 कारतूस और बड़ी संख्या में फर्जी लाइसेंस बरामद किए जा चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर पिछले 32 सालों से अभियान ये चल रहा है। मेरठ निवासी दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार ने मसूरी में अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। दोनों ने लाइब्रेरी चौक से मॉल रोड तक उल्टा चलकर लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक किया। दिनेश तलवार ने कहा कि बढ़ती आबादी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग की है। तो 33 करोड़ थे और आज 150 करोड़। जब भारत की आबादी 84 करोड़ थी तब हमने इस आवाज को उठाना शुरू किया और दुर्भाग्य से देश के कर्णधारों ने, देश के राजा ने कभी भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और भारत की आबादी संसार में सबसे अधिक हो गई। अभियान चला रहे हैं, करीब 400 शहरों की पदयात्रा कर चुके हैं और लोग हमें पहले बिल्कुल पागल समझते थे जब हम सड़क पर अपने हाथ चलाते थे, बट अब हमें ऐसे अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि लोग भी मतलब समझते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या बढ़ना। लोग ठीक है, आप सब जागरूक हो, हम अपना अभियान चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनसे बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। तो कृपया प्रधानमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि वो 2 बच्चों का कानून बनाए।
मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति ने पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उप जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट और विशेष डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ता है। समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश राणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बावजूद भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो मसूरी का जो हिस्सा है बिल्कुल राजधानी, जो हमारी अस्थायी राजधानी उससे जुड़ा हुआ है, मसूरी के पार्ट अब देहरादून ही है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल हमारा उपजिला अस्पताल है, यहाँ पर ये स्थिति अगर किसी की तबियत खराब हो जाए, ज्यादा बिगड़ जाए, तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वहाँ पर पहले तो डॉक्टर ही पूरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात बताऊं तो यहाँ पर उपकरण मौजूद नहीं है। किसी को डायलिसिस की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो सीधा देहरादून भागते हैं, ज्यादा तबियत खराब हो तो देहरादून भागते हैं। तो ये किस प्रकार का यह सिस्टम सरकार। और नई दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय राज्यों के लिए विशेष सहायता और अलग नीति की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सहित पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम मैदानी राज्यों से अलग है, इसलिए विशेष प्रावधान जरूरी है। सीएम धामी ने ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही बढ़ते पर्यटक दबाव का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा और विकास की एक नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचेगा। नीति आयोग जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियां हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियां हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए। सभी राज्यों के लिए जो एक समान नीति है, उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। हम पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है, उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुटफॉल है, तो वो सब बातें वहाँ पर रखी है। और विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान है, हर दृष्टि से हम उसमें योगदान करें। उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड भी विकसित हो, तो उसका प्रस्ताव यहाँ से रखा है। टिम्मा विधानसभा की